अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आप सबको सबसे पहले रमज़ान मुबारक। और ये 8वां रोज़ा है, पता ही नहीं चल रहा है कब रोज़े जा रहे, बहुत आसानी से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े। तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी सहरी से इफ्तारी का रूटीन में क्या करती हूँ क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं सहरी की तैयारी कर रही थी। मैं यहाँ पर पहले जो कल के जो ब्रेड पिज़्ज़ा मैंने बनाई थी वो थोड़े बचे थे, वही मैं सहरी में कर रही थी। और मैंने चाय रख दी थी तमन्ना दीदी के लिए। उसके बाद सहरी वगैरह हो गई थी, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। तो मैंने चाय नहीं पी, मैंने यहाँ पे फ़ालूदा जो बना था वही मैंने फ़ालूदा पी। फिर यहाँ पर मैंने फटाफट सहरी करके ली क्योंकि वक्त कम होते जा रहा है और हम पहले ही लेट हो गया था। उसके बाद सब हो जाने के बाद मैंने पहले किचन टेबल वगैरह क्लीन करके ले लिया, क्योंकि आदत है हर कुछ काम होने के बाद किचन टेबल क्लीन करके रखने की अच्छे से। तो मैंने वो सबसे पहले करके ले लिया। सारा किचन का काम हो जाने के बाद मैं सबसे पहले गई नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि फ़जर का वक्त हो गया था। तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई और फिर नमाज़ वगैरह हो जाने के बाद मैंने थोड़ी तिलावत की। कोशिश करें कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना दिल लगाकर इबादत और तिलावत करें। रमज़ान में ही नहीं, आपको हर वक्त नमाज़ पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको आखिरत में काम आएगी। उसके बाद पढ़ के हो जाने के बाद मैं सो गई और फिर सुबह अम्मी ने ये भाजी लेकर आ गए थे। सारी जो ज़रूरत की चीज़ें लगती है वो लेके आ गए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रमज़ान में लगती है। और फिर उसके बाद मैं तैयारी में लग गई थी इफ्तारी के। मैं यहाँ पे शेव पूरी की तैयारी कर रही थी, जो चीज़ें लगती है वो काट कर रख रही थी। मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह में ही सारी इफ्तारी की तैयारी करके रखती हूँ, ताकि शाम में मुझे ज़्यादा गड़बड़ ना हो और मेरा काम आसानी से हो जाए और थोड़ा आराम भी मिलता है। सुबह में जल्दी काम हो जाते। तो मैंने ये सारी चीज़ें कट करके ले ली पहले। फिर अम्मी यहाँ पर पुलाव बनाते रात के लिए, क्योंकि शाम को फिर करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही टाइम पे हो जाता है। हम ये यहाँ की एक चीज़ अच्छी है कि सारे काम हम लोग सुबह में ही निपटा देते हैं। शाम तक कोई काम ऐसा रखते नहीं है कि शाम में करेंगे शाम में करेंगे, सुबह में ही करके एक बार ही फ्री हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख देते, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल, तो वो मैं निकाल रही थी बॉयल हुए थे। तो मैंने ये जो चीज़ें कट करके रखती उसको फोल्ड करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया और आलू पहले छील कर ले लिए। और प्याज आलू बहुत गर्म थे, मैं फटाफट करके ले रही थी क्योंकि ज़्यादा टाइम न हो जाए, क्योंकि ज़ोहर का भी वक्त हो गया था। तो मैंने फटाफट सारे काम करके ले लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी एकदम सिंपल वे में ब्रेड रोल। मैं ज़्यादा वेजिस वगैरह ऐड करके नहीं बना रही थी, एकदम सिंपल वे में बना रही थी। मैं हमेशा वेजिस वगैरह ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने पहले तड़के की तैयारी की। पहले तड़के की कढ़ाई में मैंने पहले ऑयल ऐड किया, फिर मैंने ऐड किया कड़ी पत्ता, फिर उसमें ऐड करना है हरा मसाला, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर और सारे मसालों को अच्छे से भून कर लेना है। फिर जैसे ही मसाला भून के हो गया था, मैंने डाल दिया उसमें आलू में, और इससे क्या होता है स्मेल नहीं आती मसाले की। फिर मैंने जो चिकन श्रेड करके पहले ही हम लोग ने रमज़ान के पहले रख दिए थे, वही मैंने चिकन ले लिया। फिर मैंने उसमें ऐड किया नमक, और ना मैंने उसको अच्छे से पहले मिक्स करके ले लिया, क्योंकि नमक हर जगह पे अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। क्योंकि नमक ऐसा है कि कभी एक जगह पे रह गया तो फिर वो गंदा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने अच्छे से पहले मिक्स करके ले लिया। फिर मैंने डाल दिया धनिया, और इसी तरह आपकी ब्रेड रोल की स्टफिंग रेडी है। एकदम सिंपल वे में, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। फिर मैंने यहाँ पे पहले ब्रेड के चारों बाजू के साइड्स कट करके ले लिए, क्योंकि मैं वो फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको यूज़ करती हूँ ब्रेड क्रम्स के लिए। तो आप भी मत फेंको, आप उसको यूज़ करना। फिर मैंने यहाँ पे कोटिंग के लिए ले लिया अंडा, उसको मैंने अच्छे से फेंट के ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया ब्रेड क्रम कोटिंग के लिए। तो आप लोग बोलोगे ये कोटिंग क्यों कर रही है? मैं ऐसे ही ब्रेड रोल्स नहीं फ्राई करती हूँ, मैं पहले कोट करके ही लेती हूँ। उससे ना वो फटते भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं फटने के ब्रेड रोल। मैं बहुत डर डर के बनाती हूँ ब्रेड रोल, लेकिन इससे कोटिंग लगने से क्या होता है, वो अच्छे से कोट होके फ्राई होते हैं। तो मैंने इसी तरह उसको ब्रेड रोल्स को कोटिंग करके ले लिया। इसी तरह मैंने सारे ब्रेड रोल्स बना के ले लिए। आप चाहो तो बिना कोटिंग के भी फ्राई कर सकते हो। और हाँ, आपसे कुछ शेयर भी करना था कि मैं ना इस रमज़ान ज़्यादा वीडियोस नहीं शेयर कर पाऊँगी और ना ही रेसिपी वीडियोस बना पाऊँगी। मैं वैसे भी कम डाल रही हूँ। इंशाल्लाह मैं रमज़ान के बाद पूरी एक्टिव रहूँगी, कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि ना रमज़ान में कामों में इतनी बरकत होती है, तो वक्त
वक्त नहीं मिलता, तो इसमें एडिटिंग भी करना, काम भी करना, कुछ वीडियो शूट करना भी भूल जाती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं रमज़ान के बाद व्लॉग्स डालूँगी। जो स्टफिंग बनाई है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने थोड़े ब्रेड रोल बनाए, थोड़े मैंने समोसे बनाए और थोड़े मैंने बनाए कटलेट्स। और सबसे टेस्टी ना कटलेट्स इस रेसिपी की ट्राई करके देखो, बहुत टेस्टी बनते हैं। ब्रेड रोल भी बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद सारी इफ्तारी की तैयारी करने के बाद मैंने उसको फ्रीज़ में रख दिया था। फिर मैं चली गई थी फैज़ान के साथ बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लाना था, तो मैं गई थी उनके साथ बाहर। तो मैं पहले गई थी हनुमान कॉर्नर में, क्योंकि मुझे शेवपुरी का पैकेट चाहिए था। मैं कल बनाने वाली थी उसे, लेकिन मुझे शेवपुरी का पैकेट नहीं मिला, तो मुझे आज मिला, तो मैंने लेके आ गई। और फिर मैं गई थी चप्पल लेने के लिए, क्योंकि मेरी चप्पल ख़राब हो गई थी, बहुत दिनों से लेनी थी, लेकिन मुझे जाने नहीं मिला बाज़ार में। तो सोचा आज गई हूँ तो उसी बहाने ले लेती हूँ, तो मैंने ले लिया। और फिर घर पे आने के बाद इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो मैंने फटाफट सारी चीज़ें फ्राई करके ले ली। मैंने सबसे पहले ब्रेड रोल्स को अच्छे से शैलो फ्राई करके ले लिया। डीप फ्राई मत करना, इसको शैलो फ्राई करना, क्योंकि ऑयल ज़्यादा खींच के लेगा अगर आप डीप फ्राई करोगे तो। इससे ज़्यादा ऑयल खींच के नहीं लेता है, वो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे ब्रेड रोल्स फ्राई करके ले लिए। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ऐसे ब्रेड रोल्स बहुत टेस्टी लगते हैं। ब्रेड रोल्स के बाद मैंने यहाँ पे कटलेट फ्राई करके ले लिए। और यहाँ पर हुरैन आ गई थी मेरे पास देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ, तो उसको मैं अपने पास बिठा कर दिखा रही थी कि मैं क्या कर रही थी। फिर उसके बाद सारे कटलेट्स वगैरह हो जाने के बाद मैंने वही ऑयल यूज़ किया है समोसे फ्राई करने के लिए, उसमें थोड़ा ऑयल ऐड करके। तो इससे ना ऑयल वेस्ट नहीं होता, क्योंकि किसी किसी को आदत होती है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वो ऑयल ले लेते फ्राई करने के लिए। आप ऐसे लोगे तो उसको स्मेल तो आती नहीं है, तो मैंने वही ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो समोसे फ्राई करने थे वो करके ले लिए, और थोड़े वो जो समोसे थे दूसरे वाले वो भी मैंने फ्राई करके ले लिए। जल्दी से जल्दी इफ्तारी की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आखिरी वक्त जल्दी निकल के चला जाता है। मैंने इफ्तारी का वो जो वीडियो होता है वो नहीं लिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इफ्तारी का तो वक्त हो गया, मैंने रोज़ा छोड़ लिया। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी मगरिब की। और फिर यहाँ पे चाय तो मैंडेटरी है इफ्तारी के बाद। मैं सहरी में भी चाय पीती हूँ, लेकिन कभी कभार नहीं पीती, लेकिन मुझे इफ्तारी के बाद चाय लगती है, तो मैंने थोड़ी चाय पी। और आपसे एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लेस्ड मंथ में फैज़ान और जाहिद भाई और शहबाज भाई ने, इन तीनों ने मिलकर एक चाइनीज़ कॉर्नर खोले हैं, ड्रैगन डिलाइट बोलकर। वहाँ पर आपको ऑथेंटिक चाइनीज़ फ्लेवर मिलेगा, और टेस्ट क्वांटिटी सब एकदम बेस्ट है। ये वलीद पावस्कर का जो क्लिनिक है उनके बराबर सामने ही है। आप लोग वहाँ पर जाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको वहाँ का फ्लेवर चाइनीज़ का बहुत पसंद आएगा। एक बार तो चाइनीज़ ट्राई करना तो बनता है, तो आप लोग भी वहाँ पर जाके ज़रूर चाइनीज़ ट्राई करना। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ है, तो नंबर दिया गया है, आप उन्हें फ़ोन करके पूछ सकते कि कहाँ पे है। और यहाँ पे आपको एकदम अफोर्डेबल रेट में मिलेगा चाइनीज़, बेस्ट टेस्ट और बेस्ट क्वांटिटी के साथ, और क्वालिटी एकदम बेस्ट है। आप लोग यहाँ पे आके ज़रूर 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 ट्राई करना। फिर हो गया था इशा का वक्त, तो मैं रेडी हो गई मस्जिद में जाने के लिए। कि हम हर रमज़ान जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा बयान हो रहा था, और लास्ट में जो बयान होता है ना 10 मिनट का, वो सुनने बहुत अच्छा लगता है। और इस पर मैं चली आई घर। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ अगले एक्साइटिंग व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।